माय चैनल। आज हमारा डे 2 है ऑफ बिल्डिंग मसल मेमोरी फॉर यूपीएससी। एंड इस डे 2 के अंदर इंस्टेड ऑफ डूइंग अ स्टैटिक सब्जेक्ट हम एक डायनेमिक सब्जेक्ट लेंगे विच इज इकोनॉमी। ओके, तो जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो मैं आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन लूंगी। ये फॉरम की मैंने वेबसाइट खोली है एंड इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंस सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोविंग्स and dated securities issued at market-related rates in options form a large component of internal debt। अब ये दोनों ही चीजें जो हैं ये आपकी एक स्टैटिक नॉलेज से आएंगी, जो भी आप पढ़ेंगे स्टैटिक से आएंगी, इसमें कोई ट्रिक एंड टिप वगैरह नहीं लगेगी। और ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली आपका पीवाईक्यू से सॉल्व होता है, बट ये एक मेंस का पीवाईक्यू है। सो लेट मी शो यू व्हिच इज द पीवाईक्यू। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, रीड दिस क्वेश्चन। Among several factors of Indian potential growth, the savings rate is the most effective one। आपको दिख रहा है ये savings rate। Similarly, यहाँ पे specifically household savings rate होता है। तो first statement क्या है? A share of household saving rate goes towards government borrowings। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन देखिए, the savings rate is most effective one। Do you agree? What are the other factors available for growth potential? अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है ये स्टेट कर रहा है, पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन को ये क्या बोल रहा है। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेवरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? सेवरल फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन, सेवरल फैक्टर्स हैं आपके। ठीक है, इंडिया की पोटेंशियल में, ग्रोथ की पोटेंशियल में। ओके, और सेविंग्स रेट जो है वो सबसे इफेक्टिव है। तो आपको क्या स्टेट करना पड़ेगा? पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सेविंग रेट जो है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। सो यू हैव टू प्रूव दैट देयर आर अदर फैक्टर्स बट सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। ओके, देन डू यू अग्री? ऑफ कोर्स यू अग्री। ओके, एंड देन व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? वही लिखा है इसके अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। अब आपको पता होगा किसी भी तरह की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, आपके पास कंजम्पशन हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, और एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास कंजम्पशन फैक्टर्स क्या है? कंजम्पशन प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट होगी। एक्सपोर्ट होगा तो आपको एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तभी एक्सपोर्ट होगी। क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सपोर्ट होगा। इन दोनों जगह से आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा जो रोटेट करेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है वो समहाउ रिलेटेड है स्किल्ड लेबर से। अगर आपके पास लेबर नहीं होगा तो आपके पास ये दोनों ही चीजें काम नहीं करेंगे। और स्किल्ड लेबर फर्दर डिपेंड करता है टेक पे, एजुकेशन पे एंड R&D पे। राइट, नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है सेविंग्स रेट, जो कि इसमें दिया है ऑब्वियसली। राइट, सेविंग्स रेट दिया है। मैं इसको पूरा आपको दिखाती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सेविंग्स रेट, what is the savings rate and who is saving? Okay, first of all, who is saving in our economy? We will give it a very layman terminology. People are saving, which is actually the labor force, right? एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको पता होगा कि अभी करंटली 50% चल रहा है। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज, यू मस्ट हैव रेड दिस, कि लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है जिसके लिए जॉब अवेलेबल है। ठीक है, जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन लोग उतने स्किल्ड नहीं है। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग। ये लोग जो हैं, जब लेबर फोर्स काम कर रही है, उनको उनके पैसे मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर वेजेस, उसको वो सेविंग्स में लेके जा रहे हैं। दैट इज द सेविंग्स दैट दे आर हैविंग। एंड व्हाट आर दे डूइंग विद दिस सेविंग्स? दे आर making fixed deposits, they are doing bank savings, life insurances, post office deposits, etc. Right? And what happens after this? Government is going to borrow this. Government borrows this. Okay. Government borrows this, and this is with the help of government securities. Okay. Example क्या है? Like LIC is one of the biggest investor in government securities. So all of you must be having life insurances, right? And you're regularly paying it, and वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में LIC इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स स्टॉप हियर एंड गो टू क्वेश्चन अगेन। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A share of household financial savings goes towards government borrowings. Okay, now come here and read what I have told you. That the savings that the households are doing, the people, the households are doing, I have not used any fancy words here. Ideally आपको यहाँ पे households कर देना चाहिए है। Okay,
ये जो है इनकी सेविंग्स इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स. Got it? So the first statement is correct. Okay. The second is dated securities issued at market-related rates in auction form a large component of internal debt. इसको हम अभी करते हैं discuss. Okay. Now we come on to the other part. That is, what does the government do with it? Once it has borrowed the money, what does the government do with it? They are going to do, they are going to invest in people. Okay. That is, they will have financial inclusion. Don't use this word people. I've just used it so that you know, you don't have to use a heavy word. Final answer ऐसा नहीं दिखेगा आपका. Okay. So they do financial inclusion. That is scaling of the labor force. And once you scale the labor force, it will have a multiplier effect. Okay. What is the multiplier effect of having a skilled labor? जो आपके पास labor आएगी, not only will they start earning more. Okay. So they will start earning more, and because of their earning they will become better consumers. Okay, they will start spending more, and because they will be participating in the economy, so they will be helping in production process as well. ठीक है, तो multiplier effect आएगा. Then there will be corporate nudge. When corporate sees that the government, sorry, the economy is going in a good direction, so that will create demand. They will create more products, and demand will be generated both domestic as well as foreign. So exports will increase. Come back to the first topic, the first factor that I had told you, that what are the other factors that we have. Export, हमारे को वैल्यू एडिशन करना है. वैल्यू एडिशन के लिए भी पैसे चाहिए ना हमें. और अब आप देखो कॉर्पोरेट नजिंग का एक और फैक्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. When corporates have enough to sell their products, they have enough money, they will start investing it back in their own inventory, and this will help in increasing the quality of the exports that India is doing. Okay, and also will generate employment, and it will lead to, and they will also lead to capital formation. They will also participate in capital formation. For example, अगर कोई बिड निकल रही है आपकी किसी हाईवेज वगैरह को करने के लिए, तो कई बार उसके लिए लोग ही सामने नहीं आते. Corporates don't come upfront because they also don't have that much of capital. But when they have a lot of capital, they will try and invest it in other places, right? उनको भी तो अपना टैक्स बचाना है ना. अगर वो इधर बचाए इधर लगाएंगे तो टैक्स में सेविंग्स होएगी उनकी, right? Then it will save us from economic shocks. Savings rate, what does it save? It saves us from economic shocks. Example, buffer for crisis. Okay, I've not included the crisis here. External trade balance. Why? If something happens, we know that we have a capital account surplus, right? You know that we don't have a current account surplus. We have a capital account surplus, right? This is the one which balances our current account deficit. और कैपिटल अकाउंट सरप्लस का आपको पता होगा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या रहता है हमारा, सेविंग्स, राइट? जिसके अंदर जैसे आपके पास जो आपके पास इम्पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आपके पास जो टिप आएगी वो आएगी आपके पास एक बोनस टिप, जिससे हमारा सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन. लेट्स गो बैक टू द स्टेटमेंट. Dated securities issued at market related rates in auction form a large component of eternal debt. ठीक है, अब आप देखो जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज्यादातर इंडिया से ही बोरो कर रही है, बाहर फॉरेन से बोरो नहीं कर रही है. बहुत ही कम हमारा एक्सटर्नल डेट है, इंडिया से ही बोरो कर रही है. दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इंडिया इशूज. यहीं पे इंडिया से ही बोरो करती है और यहीं पे इन्वेस्ट कर देती है. इससे हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो डेट होता है वो बहुत ही सस्टेनेबल हो जाता है. तो ये जो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, विच इज बोथ 1 and 2. एंड इसके लिए आपको एक बहुत ही स्टेबल बैकिंग चाहिए, आपको अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और ये एक्चुअली मेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है. ओके, नाउ आई हैव अ बोनस टिप फॉर यू. Like, it's not a bonus, I think you must be knowing this as well. What if all above things can be achieved with other growth factors too? Then why are we focusing on savings rate specifically? Okay, what do I mean by this? I have given this. अगर आपको ये सब करना है, ग्रोथ लेके आनी है, मतलब ये करना है आपको, फाइनेंशियल इंक्लूजन लानी है, कॉर्पोरेट नजिंग करनी है, इकोनॉमिक शॉक से प्रिवेंट करना है, एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस विद मनी, राइट? एंड मनी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. इट कैन कम फ्रॉम private consumption, government consumption, from exports, from whatever, from other factors as well. Why are we specifically focusing on savings rate? This is the question that you should think about. So you can pause the video and think about it. And I think you must have thought about it. Now please read this. Okay, what happens is, you must be knowing this as well, right? It is because India's bonds, they are not rated A++ in the foreign market. So
whatever FDI and FPI flows into our country, it is very low and it is very volatile in nature. वो फटाफट भाग जाते हैं कि ये तो पता नहीं कब इनका दिवालिया निकल जाएगा, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है. So that leads to very big capital crunch for growth in our country. Okay. And because of this capital crunch, we have to look to other places. And where do we go to? We look at the market inside. हमारे देश के लोग ही इतने ज्यादा पैसे बचा लेते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे LIC में, बैंक्स में. सो वी कैन बोरो or the government can borrow from all these places. That is why savings rate is a very important rate for India. Okay, now we come on to value addition. I have added just one one thing here, which is labor force participation rate, which is 50%. Okay, currently it is 50%, 2024 के data के according. As I had said in my earlier video as well, you are not supposed to learn all this data because ये change हो जाएगा. ठीक है. अब आपके पास जो लेटेस्ट डेटा आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दो चीजें रही हैं पिछले साल के न्यूज़पेपर में जो सबसे ज्यादा खबर हुई है उसमें दो चीजें रही हैं. द फर्स्ट थिंग वाज दैट द कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट हैज बीन वेरी लो. यू नो, द गवर्नमेंट from COVID year itself has been investing, but the corporate investment has been very very low. So this is a problem that we are facing. तो इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो आपके पास जो रही है वो रही है सेविंग्स रेट की. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वाज द न्यूज. द सेविंग्स रेट ऑफ इंडिया has actually it has decreased. It has decreased to around 18%. Okay, 18% of GDP, which is very low. Okay, it used to be around, it used to be, it used to be around 30%. Okay, it used to be around 30%, and now it has reduced to around 18%. So it is a very big problem. We are moving towards consumerism. Okay, because of which हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा. So households हैं वो ही consumeristic behavior में जाएंगे, वो इतना savings नहीं करेंगे. तो क्या होगा, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि हम अपनी ग्रोथ में लगा सकें. ठीक है. Now, why does India need all of this money? Because we are a growing economy, and when the economy is growing, you look at streets around you, you look at hospitals, educational institutions around you. They are not very well made, right? They still need a lot of upgradation. तो सबके लिए पैसा लगता है, right? वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो बाहर से आएगा या फिर अंदर से आएगा, हमारे घर से आएगा. तो savings rate is very very important. You will find this question related to savings rate on in prelims as well as in mains. Mains में तो it is covered very very extensively. Now we come on to CSAT. Now CSAT we had solved this comprehension wala question, I think, right? But we will not do another comprehension today because I think comprehension is something everybody does. So what happens in CSAT is, for CSAT specifically, I would like to say that you should not double down on things which are tough. For example, this question. Matlab, people from maths background probably must be knowing this cube wala question, but a lot of us are not very good at maths. Okay. And if you are not very good at maths, then double down on questions which are easier for you to do instead of doubling down on questions which are difficult. Right now, of course, you can practice, but this is a this is not an exam where you have to score well. You just have to get 33% and you're in. Okay. So you just have to double down on questions which are easier. For example, this particular question. So it is a board mass question. Okay. It states that you have to choose these particular what do you say, the symbols. Okay. Maximum that you have to, sorry, the maximum that you have to choose them is twice. Okay. So for choosing them twice, please look at this. You have a big number 5, you have a big number 4, you have a big number 3, 2, and 1. There is a multiplication sign. It is a very obvious thing that you don't have to use the multiplication sign over here. If you use the multiplication sign over here, you will get 20. Okay. You use the multiplication sign over here, you will get a very small number, which is 2. So you will be reduced to an equation of, you will have something like this. Okay. And you can see this is actually 2. So you have 5, 4, 3, and 2. Okay. And now you can use this 2 times. So अब multiplication का sign क्यों use करना? Why should you use this multiplication sign? It will enlarge the number, right? We can use the minus sign because we have to find the smallest number and it has to be a non-negative value, smallest number. So we can put a minus sign. First of all over here, big numbers, between the big numbers. Okay, we put them over here and what do we get?
Get this particular equation, 5 minus 4 minus 3 plus 2, and now you apply simple BODMAS. This is positive 5, positive 2, that gives you a positive 7, and you have negative 4 and negative 3, that gives you a negative 7, and you will be left with answer of 0. Okay, what did I do? I said to put, wait a sec, I'll just put, this is what you get, positive 2 and positive 5, you have get plus 7, and here you get minus 7, and you get the answer is 0. So this is the solved equation of CSAT. I hope you liked it. Thank you so much. Please subscribe, comment, and tell me how you are liking it. Thank you.